आज जो क्लास है वह कक्षा 11 का क्लास है। आप लोग को पढ़ाया जा रहा था समुच्चय। क्या पढ़ाया जा रहा था? समुच्चय। समुच्चय पढ़ाया जा रहा था। समुच्चय में आप लोग को कल बताया गया था उस समुच्चय, और दूसरा आपका बताया गया था उचित उपसमुच्चय। यह आपको देखिए, अक्सर देखिए जो हम प्रतीक इसका हम दिखाते हैं उपसमुच्चय बोलते हैं हिंदी में, लेकिन अक्सर जैसे इंग्लिश में बोलना है तो इसको बोलते हैं सबसेट, और हिंदी और उचित उपसमुच्चय को हम क्या लिख सकते हैं? प्रॉपर सबसेट। यह आपका देखिए दिया गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रॉपर सबसेट। यहाँ पर देखिए यह जो आपको दिखाते हैं यह आपका होता है उपसमुच्चय का जो चिन्ह होता है, यह आपका उपसमुच्चय का चिन्ह हो गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर यह आपका जो चिन्ह दिखाते हैं वह किसका होता है? उचित उपसमुच्चय का चिन्ह होता है। यह आपको बताया गया है, आपका परिभाषा भी बताया गया है। देखिए इसमें हम जो भी उपसमुच्चय को कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात किया जा सकता है। जैसे आपका कोई समुच्चय दिया गया है, इसमें कितने उपसमुच्चय हैं, इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, यह आपको बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक आपका फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। n अवयवों वाले समुच्चयों में उपसमुच्चयों की संख्या समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर n है। देखिए यह आपका फार्मूला है, यह आपको याद करके रखना है। कोई फार्मूले पर बता देना है कि आपको कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, यह आपको फार्मूला दिया गया है। देखिए n अवयवों वाले समुच्चयों में उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है। जैसे आपके मान लेते हैं एक समुच्चय दिया गया है, यह मान लेते हैं कितने हैं? 1 और 2। यह कितने अवयव दिए गए हैं? 2 अवयव दिए गए हैं। A और B आपके 2 अवयव हैं। इसमें पूछा जाए कि इसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो क्या बता सकते हैं? उपसमुच्चयों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? उपसमुच्चयों की संख्या, यहाँ पर देखिए उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला है 2 के पावर क्या है? n है। n की संख्या कितनी है? 2 है। n बराबर कितना है? 2। तो आप कितना ज्ञात कर सकते हैं? 2 के पावर क्या लिख सकते हैं? 2। कितना आया? 2 × 2 अर्थात क्या हो जाएगा? उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 4 हो जाएगी। अगर n अवयव हैं तो कितने उपसमुच्चय हो जाएंगे? 2 के पावर n हो जाएंगे। अगर 2 अवयव हैं तो कितने हो जाएंगे? 4 हैं। अगर मान लेते हैं कि यह अवयवों की संख्या बढ़ा देते हैं, 3 हैं, तो कितने उपसमुच्चय हो जाएंगे? n का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमारा कितना उपसमुच्चय बन सकते हैं? 2 के पावर क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। कितना हुआ? 8 उपसमुच्चय हो सकते हैं। और इसी तरह देखिए अगर अवयवों की संख्या हम क्या कर देते हैं? 4 कर देते हैं। देखिए 2 के पावर क्या हो जाएगा? 4, अर्थात यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक और बढ़ा देते हैं, अवयवों की संख्या क्या कर देते हैं? 5 कर देते हैं, तो कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? 2 के पावर 5 हो जाएगा। कितना हुआ? 32 हो जाएगा। देखिए जितने भी आपके इसमें अवयवों की संख्या होगी उसी के अनुरूप आपका क्या हो जाएगा? उपसमुच्चयों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? यह आपका उपसमुच्चय ज्ञात करने का तरीका है। और उपसमुच्चय कैसे बनाते हैं, जैसे आपको मालूम तो हो गया कि यह 4
आपका उप समुच्चय हो गया, 8 आपका उप समुच्चय हो गया, 16 आपका उप समुच्चय हो गया, 32 आपका उप समुच्चय है जब अवयवों की संख्या 5 है तो 32 हो गया, जब अवयवों की संख्या 4 है तो 16 हो गया, जब अवयवों की संख्या 3 है तो आपका 8 हो गया, और जब अवयवों की संख्या क्या हो 2 है तो कितने बन जाएंगे आपके 4 उप समुच्चय बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बनाने का तरीका कैसे होता है, कैसे बनाएंगे कि उप समुच्चय कैसे आया, यहाँ पर 4 कैसे हो गया, यहाँ पर 8 कैसे हो गया, 16 कैसे हो गया, यह कैसे बनाएंगे। यह देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जैसे आपके मान लेते हैं कि मिटा दें, यह आपका है, यहाँ पर यही उप समुच्चय मान लेते हैं, यह आपका ए और बी 2 अवयव दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले उप समुच्चय लिखने का तरीका जानिए, कैसे उप समुच्चय लिखा जाता है। इसको सबसे पहले देखिए जो अवयव दिए गए हैं उसको सबसे पहले अलग अलग करके लिखते हैं मझले कोष्ठक के अंदर। क्या करते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं। देखिए उप समुच्चय की संख्या बराबर हो जाएगा, सबसे पहले क्या बोला गया है, पहले हम क्या करते हैं जो अवयव दिया गया है उसको अलग अलग करके मझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग करके हम लिख देते हैं। देखिए यह आपका एक हो गया, दूसरा आपका क्या है बी लिख देते हैं, और देखिए यह जो दिया गया है इसको हम एक अलग करके लिख दिए, एक अलग करके लिख दिए, यह आपका 2 बन गया, और एक दोनों साथ में लिखते हैं, एक दोनों को साथ में लिखते हैं, और तीसरा आपका क्या लेते हैं, एक फाई लिखते हैं। कितने हो गए देखिए 1 2 3 4 हो गए कि नहीं उप समुच्चय की संख्या। अगर 2 अवयव हैं तो कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। इसी तरह देखिए अगर हम 3 लेते हैं यानी कि ए बराबर क्या लिखते हैं, ए बी सी आपका अवयव ले लेते हैं। अब इसमें बनाना है, क्या करते हैं, इसमें उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। यह आपका देखिए जैसे दिया गया है तो हम आपको पहले उप समुच्चय की संख्या बराबर, अब लिखेंगे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अवयवों को अलग अलग करके लिख देते हैं मझले कोष्ठक के अंदर। तीन यह हो गया। उप समुच्चय के लिखने का तरीका क्या है, पहले अवयवों को क्या करते हैं अलग अलग करके, अब क्या करते हैं 2 2 का जोड़ा हम बना के लिखते हैं। क्या करते हैं 2 2 का जोड़ा बना के लिखते हैं, ए बी बी सी। देखिए ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब क्या बचा सी ए। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब कितने बच रहे हैं, अभी 2 बच रहे हैं। देखिए अब तीनों को एक साथ में लिख देते हैं, ए बी सी, यह आपका क्या हो गया 7 हो गया, और एक आपका फाई हमेशा लिया जाता है, यह फाई हो गया। कितने उप समुच्चय बन गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए हैं। तो यह आपका देखिए उप समुच्चय इसी तरह बनाया जाता है। कितने उप समुच्चय बन सकते हैं आपका, अगर अवयवों की संख्या आपका 3 दिया गया है तो आपके 8 उप समुच्चय बन सकते हैं। अगर अवयवों की संख्या 2 दिया गया है तो कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, 4 उप समुच्चय बन सकते हैं। इसी तरह देखिए आपका दिया गया है, जैसे बिठा दे इसको ऊपर, देखिए आपका दिया गया है एग्जाम्पल दिया गया है शब्द, शब्द इलाहाबाद है।
देखिए आपका, देखिए प्रश्न दिया गया है, क्या शब्द आपका इलाहाबाद दिया गया है और इसके आपके क्या है अक्षरों का समुच्चय लिखिए। इस अक्षर का हम क्या लिखते हैं, समुच्चय लिखते हैं। इलाहाबाद दिया गया है, इस अक्षर का हम क्या करते हैं, समुच्चय लिखते हैं। देखिए आपका यह आपका प्रश्न मान लेते हैं कि और इसका हल मान लेते हैं। इलाहाबाद का आपका समुच्चय लिखना है, तो समुच्चय लिखने का क्या तरीका है, समुच्चय आपका हो जाएगा समुच्चय लिखने का तरीका यह होता है कि मझले कोष्ठक के अंदर उस अवयव को क्या करते हैं, अर्धविराम का चिन्ह लगाकर लिख देते हैं। तो लिखने का देखिए इलाहाबाद है ना, यहाँ पर देखिए आपको कल एक बताया गया था, इसके पहले भी बताया गया होगा, कोई भी हम अवयव को लिखा जाता है केवल एक बार लिखा जाता है, बार बार उसको नहीं लिखा जाता है। रिपीटेड वर्ड नहीं आना चाहिए, रिपीटेड अक्षर नहीं आना चाहिए। देखिए इसमें ए कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो इसको केवल कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिख देते हैं। यह आपका देखिए, यह आपका हो गया। इसके बाद देखिए आपका एल कितनी बार आया है, 2 बार आया है। कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर यह हो गया। और एच देखिए, एच दिया गया है। इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर बी कितनी बार दिया गया है, ए एल एच बी, आपका बी हो गया। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या दिया गया है, इलाहाबाद, और आपका क्या दिया गया है, डी दिया गया है। तो हम क्या लिख लेते हैं, डी आपका हो गया। यह देखिए जो अक्षर आपको बार बार रिपीटेड हैं उस अक्षर को हम कितनी बार लिख दिए हैं, एक बार लिख दिए हैं। तो ये आपका समुच्चय बन गया। इलाहाबाद का आप जो अक्षरों का समुच्चय लिखते हैं क्या हो जाएगा, ए एल एच बी डी हो जाएगा। अब देखिए इसमें उप समुच्चयों की संख्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है, उप समुच्चय कितने होंगे। कैसे हम उप समुच्चय निकालते हैं, उप समुच्चय की संख्या बराबर 2 के पावर n होता है। अब देखिए इसमें कितने अक्षर कितने हैं, n बराबर क्या है 5 दिया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, उप समुच्चय की संख्या 2 के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, 32 हो जाएगा कि नहीं। इसका गुणा करके अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 1 5। इसको गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। यह आपका देखिए जो प्राप्त होता है उप समुच्चय की संख्या क्या हो गई, 32 हो गई। इसी तरह देखिए कोई भी अक्षर दिया रहे या तो अंक दिया रहे तो आप उप समुच्चय की संख्या क्या कर देते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपका दिया गया है और एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे आपका है जिसे समुच्चय आपका दिया गया है a बराबर -1 -1 0 1। इसके उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे लिखेंगे इसको, उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करने का तरीका कैसे है आपको बताया गया है। देखिए उप समुच्चय की संख्या, देखिए आपका हो जाएगा। देखिए इसके सबसे पहले क्या करते हैं, जो अवयव दिया गया है उसको हम अलग अलग करके मझले कोष्ठक के अंदर सिंगल के रूप में लिखते हैं। अलग करके हम लिखते हैं, सबसे पहले एक एक करके लिखेंगे। -1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यह 3 बन गया आपका। इसके बाद क्या बताया गया है, जोड़े बना कर लिखते हैं, जोड़े के रूप में लिखते हैं। देखिए 2 2 का हम जोड़ा बनाते हैं। देखिए -1 और 0 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। और देखिए यह आपका हो गया और बच रहा है क्या, -1 और 1 हो गया।
और इसके बाद देखिए हम दो दो का जोड़ा बन गया। इसके बाद क्या करते हैं, तीनों एक साथ में लेकर लिखते हैं, तीनों एक साथ में लिखते हैं। देखिए आपका हो जाएगा -1 0 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए कितने बन गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और एक आपका क्या होगा, एक आपका फाई लिया जाता है, तो ये आपका क्या ले लेते हैं, फाई ले लेते हैं। यह कितने हो गए, उपसमुच्चय की संख्या 8 हो गए। या तो ज्ञात करना है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। n का मान कितना है, 3 है, बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यह उपसमुच्चय की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसी तरह हम क्या करेंगे, और मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कुछ भी दिया रहे तो आप उस समुच्चय की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जैसे और एग्जाम्पल आपका 3 हो गया, 4 का और लंबा हो जाएगा। देखिए इससे जैसे आपका दिया रहे a बराबर आपका है a b c d हो जाएगा। इसमें उपसमुच्चय की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे आपको बताया गया है। देखिए उपसमुच्चय की संख्या की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आपका 2 के पावर क्या हो जाएगा n, और n का मान कितना है 1 2 3 4 हो जाएगा। 2 के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको हम ज्ञात करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 आपका उपसमुच्चय प्राप्त होगा। अब 16 कैसे प्राप्त होगा इसको आप बनाइए। बनाने का तरीका आपको बताया गया है। देखिए पहले हम क्या करते हैं, एक एक करके लिखते हैं। देखिए ए आपका ए हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा डी हो गया। पहले हम क्या करते हैं, एक एक करके अलग अलग करके लिख देते हैं मझले कोष्ठक के अंदर। उसके बाद आप क्या करेंगे, जोड़ा बना के लिखेंगे। दो दो का हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। देखिए हम लिखते हैं ए बी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा। देखिए इसका हो गया। उसके बाद आपका देखिए क्या बच रहा है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। अब क्या बच रहा है, देखिए ए डी बच रहा है ना, ए डी हो गया। उसके बाद क्या बच रहा है, देखिए डी डी बी हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पर सी के साथ ए है नहीं है ना, सी के साथ ए नहीं है तो ये आपका ए सी हो गया। देखिए कितने हुए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया है। अब इसके बाद क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बना लिए हैं। अब क्या करते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। देखिए 3 3 का जोड़ा बनाकर लिखते हैं। यह आपका तरीका है लिखने का, ए बी सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका हो जाएगा बी सी डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ए बी सी हो गया, बी सी डी हो गया। अब सी डी ए हो जाएगा। देखिए इसको लिखते हैं सी डी ए हो गया है। उसके बाद देखिए आपका लिखते हैं यहाँ पर, देखिए सी डी ए हो गया है। अब आप लिख सकते हैं ए बी डी हो जाएगा। आपका देखिए ए बी डी हो जाएगा। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक आपका देखिए फाई लिखते हैं। एक और आपका क्या लिखते हैं, जो चारों होता है साथ में लिखते हैं, ए बी सी डी। आपका 16 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। देखिए ए बी सी डी 4 अवयव हैं, तो 4 अवयव के कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, 16 बन सकते हैं। तो 16 लिखने का तरीका है आपका यह होता, पहले क्या करते हैं, एक एक करके लिखते हैं, उसके बाद जोड़े बना के लिखते हैं, उसके बाद आपका क्या करते हैं 3 3 का जोड़ा बना कर लिखते हैं, उसके बाद आपका एक फाई होता है और एक आप चारों मिला के अवयव लिख देते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, उपसमुच्चयों की संख्या प्राप्त हो जाती है।